हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं द प्लेटफॉर्म का एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है ना, जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक का इतिहास जो भारत एवं विश्व का होगा। तो आज हम ये जो क्लास करने जा रहे हैं ये काफ़ी अच्छा है और ये क्लास नोट्स जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। जो आपके बिहार एसएससी हो गया, दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, और अभी तो हाल फिलहाल में जो ब्रेकिंग न्यूज़ मिला है बीपीएससी टीचर्स के लिए, वो तो आपको ये जो सेशन होगा वो रामबाण की तरह काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और ये सभी पीसीएस एग्जाम के लिए बेहतर है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो एक का आंसर जो होगा वो डी होगा, पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में। और जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर जो थे वो 24वें क्रम पर थे महावीर जी। ठीक है, उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आज का दूसरा क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। दो का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आज का तीसरा क्वेश्चन है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का, ऑप्शन ए सही है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? तो चार का आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, बौद्ध होगा। ठीक है, तो आज मैं ये रैपिड फायर चलाऊंगा। इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊंगा, जो ऑप्शन का आंसर है वही बताऊंगा। ऐसे जो आपका एडुटेरिया का जो सेशन चल रहा है उसमें आप देखेंगे चारों ऑप्शन का डिटेल के साथ। लेकिन ये बीपीएससी टीचर्स के लिए स्पेशल ये वीडियो बन रहा है, तो आप लोग इसे धराधर देखें और जितना जल्दी हो सके रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज का पांचवा क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश जो दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? ठीक है, तो पाँच का आंसर सी होगा, सारनाथ में। पाँच का आंसर सी, सारनाथ में। 6 नंबर है, सुमेलित करना है। 6 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 6 का आंसर जो होगा वो डी होगा, 1 2 3 4। तो इसको सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचर्य का जो एज दिया गया था वो जन्म से 25 तक था। गृहस्थ जीवन 25 से 50। वानप्रस्थ जीवन जो है वो है 50 से 75। और संन्यास जीवन जो होता है वो 75 से 100 है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो 7 का आंसर डी होगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट है 8वां नंबर क्वेश्चन आपका, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? मतलब गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसकी भाषा क्या थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए लोथल जो है, लोथल कहाँ है? तो आपको ये मिलाना है। तो इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं। 9 का आंसर जो होगा वो बी होगा। 9 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो लोथल जो है वो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। रोपर कहाँ है? तो रोपर जो है वो पंजाब में है। रोपर कहाँ है? पंजाब में। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। और कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ठीक है, तो 4 3 2 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन से कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। कथन 1 है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन कथन ए सही है। दूसरा है, आम्भी तक्षशिला का राजा था। आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो दूसरा का आंसर ये कथन भी है, ये भी सही होगा। ठीक है, और तीसरा कथन है, सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई, ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी 322 में हुई थी। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, बाद बाकी तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन राजा अवंती कहाँ की राजधानी थी? ठीक है ना, तो अवंती जो थी, अवंती की राजधानी कहाँ थी? सॉरी, प्राचीन राजा अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है ना, उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप लोग इसे इग्नोर ना करें, एकदम ध्यान से देखते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो ये बीपीएससी
और बिहार एसएससी दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में सुमेलित करे तथा दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करना है। सिंध जो है, सिंध कहाँ पर है? तो 12 का आंसर पहले देख लेते हैं। 12 का आंसर सी होगा, 1 4 2 3। सिंध जो है वो सरायखोला में है। उसके बाद है पश्चिम पंजाब जो है, पश्चिम पंजाब कहाँ है? तो पश्चिम पंजाब, सॉरी 12 का आंसर जो होगा वो एक बार फिर से देखते हैं, सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर। तो ए का जो होगा ए होगा। ठीक है, पश्चिम पंजाब जो है वो सरायखोला में होगा। दक्षिण बलूचिस्तान जो होगा वो बालकोट में होगा। और हरियाणा जो है वो राखी गढ़ी में है। ठीक है, राखी गढ़ी। ठीक, तो ये हरियाणा में है राखी गढ़ी, सिंध में है आपका कोटजी, और पश्चिमी पंजाब में है सरायखोला, और दक्षिणी बलूचिस्तान में है बालाकोट। ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो 14 का आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, बोधगया में। अगला पॉइंट है 15 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 15 का आंसर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजगृह या गिरिब्रज, उसी का नाम था। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है ना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है आज का 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ठीक है, तो 18 का आंसर जो होगा वो बी होगा, 18 का आंसर बी होगा। ठीक, गाय का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का नहीं है। बाद बाकी हाथी, गेंडा और बाघ सबका है। ठीक। नेक्स्ट है आज का 19 नंबर क्वेश्चन है, सबकी राजधानी को मिलाना है, महाजनपद है और उसकी राजधानी। ठीक है, तो 19 का जो आंसर होगा वो बी होगा। आप लोग देखिए, इसको मिला देते हैं। अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा होगी। काशी की राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ऐसे आप लोग 16 महाजनपदों को देख लीजिएगा। 16 महाजनपद के बारे में वीडियो मैंने पिछले क्लास में बनाया हुआ है, उसको देखिएगा जरूर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको भी मिलान करना है। इधर वेदांग है और उधर विषय है। कल्प का मतलब कौन सा वेदांग है, उसका विषय क्या है? कल्प वेदांग का विषय क्या है? तो 20 का आंसर जो है 1 होगा, 1 2 3 4। कल्प का होगा यज्ञ संपादन, निरुक्त का होगा शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद का होगा मंत्र उच्चारण, और शिक्षा का होगा शुद्ध उच्चारण। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का 21 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना जो है वो हेरोडोटस का है, जिसे इतिहास का पिता बोलते हैं। ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला पॉइंट है 22 नंबर, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था? ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाए डी, राजेंद्र प्रथम। इसने गंगईकोंड चोलपुरम का उपाधि धारण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो यज्ञ की देखरेख जो है ना वो ब्रह्मा करता था। ठीक है ना, ब्रह्मा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? ये भी एक महाजनपद है, तो इसकी राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 25 नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। अगला पॉइंट है 26 नंबर, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा था। अगला पॉइंट है 27 नंबर क्वेश्चन, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषताएं हैं? पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो 27 का आंसर डी हो जाएगा, नौपाषाण, क्योंकि यहाँ पॉलिशदार लिखा हुआ है, तो पॉलिशदार, पॉलिश के बारे में जानकारी हमें नौपाषाण युग में हुआ। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 28 नंबर, अवंती की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, उज्जैन। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे हुए हैं। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो 29 का आंसर जो होगा वो सी होगा, लोथल। 29 का आंसर क्या होगा? लोथल। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। 30 का आंसर क्या होगा? डी होगा, अंग की राजधानी चंपा।
अगला पॉइंट है किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो 31 का आंसर ए होगा कालीबंगन, कालीबंगन। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 32 का आंसर ए होगा, 32 का आंसर होगा पोलावरम से, पोलावरम से ए आंसर, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 33 का आंसर ए होगा जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। अगला पॉइंट है 34 नंबर, कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, ठीक है, तो वो होगा 34 का आंसर डी होगा मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी या राजगिरी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, ठीक है, तो 35 का आंसर सी होगा निषाद नाम से जाने जाते थे, निषाद। दोस्तों ये जो अभी सेट प्रैक्टिस चल रहा है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, तो आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है 36 नंबर, हस्तिनापुर का उत्खनन जो हुआ था कौन से ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 36 का वो होगा बी 1950 से 52 के बीच में। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई, ठीक है ना, हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुई है तो वो है सूती वस्त्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, महान संरक्षक के बारे में पूछ रहा है, तो 38 का आंसर जो होगा वो सी होगा, मतलब ऑप्शन सी 1 2 3 सभी होंगे, अशोक भी था, कनिष्क भी था और हर्षवर्धन भी था, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक ये तीनों थे, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरितम के लेखक कौन थे, बुद्ध चरितम के लेखक कौन थे, तो 39 का आंसर जो होगा बी होगा अश्वघोष। बुद्ध चरितम जो था बौद्धों का रामायण बुद्ध चरितम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है, सैंधव स्थल पंजाब में है, तो 40 का आंसर क्या होगा, डी होगा, हड़प्पा, रामायण ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर जो है ये सारे कहाँ हैं, तो सैंधव स्थल पंजाब में है ये। नेक्स्ट अगला पॉइंट 41 नंबर क्वेश्चन, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, तो 41 का आंसर बी होगा, गंडासा कहा जाता था, ठीक है, गंडासा। नेक्स्ट है 42 नंबर, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे वो आर्यभट्ट थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो 43 का आंसर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला पॉइंट है 44 नंबर, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, ठीक है, हिमायत करता है, तो 44 का आंसर सी होगा, मध्यम मार्ग का, मध्यम मार्ग का। अगला पॉइंट है 45 नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन था, ठीक है ना, तो 45 का आंसर जो होगा ए होगा, 45 का आंसर ए होगा, ठीक है, 45 का आंसर ए होगा, कन्नौज। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था, ठीक है, तो 46 का आंसर जो होगा 46 का आंसर सी होगा, खारवेल, 46 का आंसर सी खारवेल। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन आपका, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच था, तो सिंधु एवं झेलम के बीच, सिंधु एवं झेलम के बीच, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, ठीक है, जादू टोना किस में मिलता है, तो 48 का आंसर जो होगा सी होगा, अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना है, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज जेंडरमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था, तो 49 का आंसर डी होगा, घनानंद को, ठीक है, घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला पॉइंट है 50 नंबर, आर्यभट्ट एक महान डैश थे, क्या थे, आर्यभट्ट एक महान क्या थे, तो 50 का आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है, ठीक है, तो 51 का आंसर डी हो जाएगा, एक संगठित स्थानीय स्वशासन जो है चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है, तो 52 का आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश से। एलिफेंटा में जो काटकर चट्टान को काटकर बनाया गया है तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अगला पॉइंट है
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो 53 का आंसर ये होगा समाहर्ता। समाहर्ता। तो दोस्तों ये जो बुक है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, जो क्लास 6 से 12 तक के सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया गया है। तो ये आपके बीपीएससी टीचर्स वाले तो 100% इस बुक को पढ़ें, आप खरीद भी सकते हैं, नहीं तो मेरी वीडियो से देखिए, मैं सारे सब्जेक्ट को जल्दी ही कराने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने एक आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने 1 से 50 तक, ठीक है ना, मैंने 1 से 50 तक इसका अभी एमसीक्यू लगाया था, जिसमें मेरा जो नंबर था मात्र 43 था, ठीक है 43। क्या आप लोग इसे बनाए हैं? तो आपका नंबर कितना है, या आप इस बुक से ही बनाएं जो मेरे वीडियो में स्किप करके आप जल्दी जल्दी आंसर मारें और देखें कि आपका कितना नंबर आया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना नंबर आया। मेरे 43 आए थे, आप लोग ध्यान से बताइएगा कि आपका कितना आया है, गलत आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से बनाकर आप लोग सही सही बताइए कि आपके कितने नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर देखते हैं हम लोग। 54 का आंसर जो होगा डी होगा। वेदांग जो है ना बौद्धिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ब्राह्मण था, अरण्यक था, उपनिषद था। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन आपका, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? ठीक है ना, तो 55 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी किस चीज़ से? तो 56 का आंसर डी होगा, सेल खड़ी से। किसका होगा? सेल खड़ी। नेक्स्ट है 57 नंबर, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो 57 का ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। लेकिन सूती वस्त्र जो है ना मोहनजोदड़ो से ऊनी वस्त्र प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे को, तो आप लोग देखिएगा कि क्या ये सही है, ठीक है। फिर हमें बताइए कमेंट में सूती वस्त्र था या ऊनी वस्त्र था, इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा हमें, ठीक है ना। मुझे डाउट लग रहा है, ऐसे ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो 58 का आंसर जो होगा सी होगा, जैन धर्म से। स्यादवाद जो था ना वो जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो 59 का आंसर जो होगा वो डी होगा, कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश। अगला पॉइंट है आपका 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? ठीक है ना, तो 60 का आंसर जो होगा वो डी होगा, झेलम नदी। झेलम नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है ना, झेलम का पुराना नाम आप लोग को बताना है कि किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, झेलम का पुराना नाम, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रनगरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? ठीक है ना, तो 61 का आंसर जो होगा वो सी होगा, भद्रबाहु। भद्रबाहु। अगला पॉइंट है 62 नंबर, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो 62 का आंसर ये होगा, सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो 63 का आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है, 63 का आंसर डी होगा, अरिकमेडु से, अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है 64 नंबर, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? ठीक है, तो 64 का आंसर सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया के साथ। नेक्स्ट है 65 नंबर, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, कनिष्क से। नेक्स्ट है 66 नंबर, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो 66 का आंसर सी हो जाएगा, कास्त जाति का उदय हुआ था, कास्त जाति का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, वृद्धरथ था, वृद्धरथ अंतिम मौर्य शासक। 67 का आंसर डी होगा, वृद्धरथ। नेक्स्ट है 68 नंबर, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो 68 का आंसर भी डी होगा, क्योंकि लोहा के बारे में वो लोग अनभिज्ञ थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। सोना था, कांसा था और तांबा के बारे में ये जानकारी थी उनको। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 69 नंबर, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 69 का आंसर ए हो जाएगा, राजराज प्रथम, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी उसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है
70 नंबर क्वेश्चन, डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? डेक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो 70 का आंसर बी हो जाएगा, ग्रीस से, यूनानी सभ्यता से संबंधित है। अगला पॉइंट है 71 नंबर, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? जलाशय के प्रमाण जो मिले हैं वो है धौलावीरा से। जलाशय के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 72 नंबर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ठीक है, तो 72 का आंसर डी हो जाएगा, कुमार गुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट 73 नंबर, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित किसने लिखा था? तो बाणभट्ट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? तो 75 का आंसर डी होगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट 76 नंबर, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल्य पाठ है? तो लीलावती जो है ना गणित से संबंधित है, तो 76 का आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ठीक है, तो 77 का आंसर ए होगा, आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रीशेप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1837 में किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रीशेप ने। नेक्स्ट 79 नंबर, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? ठीक है ना, तो नागानंद है, रत्नावली है और हर्षचरित है, लेकिन प्रियदर्शिका नहीं है। ठीक है ना, प्रियदर्शिका नहीं है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से देख लेते हैं, इसमें गलत है। निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका है, लेकिन हर्षचरित जो है ना वो बाणभट्ट लिखे थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, 79 का ए होगा। ठीक है ना, हर्षवर्धन की रचना नहीं है हर्षचरित। ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, हर्षवर्धन की रचना इनमें से हर्षचरित नहीं है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो संग्रहित का अर्थ जो होता है वो होता है कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? ठीक है ना, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो 82 का सी होगा, जूनागढ़ अभिलेख जो है ना रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 83 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो 83 का आंसर डी होगा, कनिष्क के शासनकाल से, कनिष्क। 84 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 84 का आंसर डी हो जाएगा, पसरवनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पसरवनाथ। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? ठीक है ना, 85 का आंसर सी होगा, संभवनाथ। ठीक है, 86 का आंसर डी होगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो कश्मीर में, मैंने पहले ही इसका आंसर बता दिया था, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर, कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और 87 नंबर क्वेश्चन है, करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो 87 का आंसर क्या होगा? बी होगा, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज रैपिड फायर चल रहा है, तो आप लोग एकदम जुड़े रहिए मेरे साथ, लगातार आपका क्वेश्चन होगा, तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, एकदम लगातार आप लोग जो है ना रिवीजन करते, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में चर्चा जो किया हो गौतम बुद्ध ने किया है, ऑप्शन सी सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? ठीक है, तो 89 का आंसर जो होगा बी होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया था? विक्रम संवत। ठीक है, तो 90 का आंसर सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत चलाया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है
निम्नलिखित में से किस में से कनिष्क की राजधानी कौन थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ए हो जाएगा पुरुषपुर पेशावर, ठीक है ना। और कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी, ठीक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त थी जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है, ठीक है। तो 92 का आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है। 92 का आंसर क्या होगा? कंगनहल्ली, कंगनहल्ली ऑप्शन ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो 93 का आंसर ए होगा पाटलिपुत्र, ठीक है ना, जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है। अगला पॉइंट है 94 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? ठीक है ना, अशोक के नाम का उल्लेख जो है ना किस अभिलेख में? तो मौस्की अभिलेख में है, ठीक है ना, मौस्की अभिलेख में। मास्करी और गुर्जरा अभिलेख होता है, यहाँ गुर्जर लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। 95 नंबर, लौरिया अरेराज क्या है? ठीक है, तो लौरिया अरेराज जो है ना अशोक का स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख है। नेक्स्ट 96 नंबर, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी, ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ठीक है, तो 97 का आंसर क्या होगा? सी होगा संकिसा स्तंभ, संकिसा स्तंभ, जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, ठीक है। तो दोस्तों ये सेट आप बना भी सकते हैं, मैंने इसका आंसर भी दे दिया है, अगर आप बनाना चाहें तो स्किप करके जल्दी जल्दी बना भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ठीक है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो 98 का आंसर क्या होगा? सी होगा, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है 99 नंबर, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो 99 का आंसर डी होगा, फाहियान। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला पॉइंट है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो ऑप्शन बी होगा, विशाख दत्त ने लिखा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और जैन धर्म के प्रथम जो थे वो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो महावीर जी थे, महावीर जी थे। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 102 का आंसर ए होगा, पाली भाषा, पाली भाषा। 103, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो 103 का आंसर बी होगा, परमार वंश से, राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है 104 नंबर, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? ठीक है, तो 104 का आंसर सी होगा, बालपुत्र देव, बालपुत्र देव, ठीक है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, मणि मेखला किस भाषा का महाकाव्य है? तो मणि मेखलाई जो है वो तमिल भाषा का महाकाव्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 106, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन 107 नंबर, गंधार कला जो है, गंधार कला शैली समन्वय है किसका? ठीक है, तो 107 का आंसर डी होगा, भारतीय एवं ग्रीक कला का समन्वय है गंधार कला। जो अधिकतर मूर्तियाँ जो बनी है बौद्ध धर्म की वो है गंधार कला में, लेकिन महात्मा बुद्ध की प्रथम खड़ी मूर्ति जो बनी है वो मथुरा कला में बनी थी, ठीक है। तो ये था आज का रैपिड फायर 100 क्वेश्चन, 107 हो गया। और ऐसे ही जुड़े रहिए, आपका शॉर्ट्स वीडियो जो मिलेंगे मतलब 30-30 मिनट का, आधा घंटा, क्योंकि आप लोग लगातार 5 घंटे का वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए आधा घंटे में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे ही। और एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन होंगे जो हमेशा एग्जाम में आते हैं और ये पूछे गए एग्जाम में है प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। तो आप लोगों से आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो है KRC, जहाँ सिलेक्शन एक जिद है, बाई कमलेश सर। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है जहाँ से अभी तक 350 बच्चे जो होंगे प्लस बच्चे अभी जॉब में होंगे, और वो कहीं ना कहीं भारत के कोने कोने में बैठ के अपना जॉब अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़िए मेरे ऑनलाइन क्लासेस से, आपको मैं इतना सेट करा दूंगा कि आप लोग अगर सही से देखें तो सेट से ही आपको बहुत सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। अगर आप
ढंग से मेहनत करते। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए।